नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है 2024 का कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का सीजन 16 का पहला ग्राउंड ऑडिशन जो 24 मई 2024 को मुंबई में हुआ। उसके जीके टेस्ट के सभी 20 सवाल और उसके जवाब वीडियो में शामिल होंगे। और एक बार, ये सभी सवाल जो ग्राउंड ऑडिशन में पूछे गए, ये सभी केबीसी की फाइनल प्रिपरेशन यानी हॉट सीट की प्रिपरेशन के लिए भी यूजफुल रहेंगे। और ज्यादातर जहां तक मैं समझ पाई हूँ, ग्राउंड ऑडिशन के जीके टेस्ट में पूछे सवालों की डिटेल जानकारी से यानी उन सवालों के टॉपिक को थोड़ा विस्तार से पढ़ने पर केबीसी के उस सीजन में काफी सवाल देखने मिलते हैं। आप भी नोटिस कर सकते हैं। और ध्यान दें, सोमवार से शुक्रवार के बीच केबीसी के टाइम स्लॉट पर आपको सोनी चैनल टीवी पर देखना है, क्योंकि जिस क्षेत्र में टीआरपी ज्यादा होती है वहाँ कॉलिंग की संभावना ज्यादा होती है। और अब 24 मई के ऑडिशन के जीके टेस्ट के सवाल। तो सबसे पहले पिक्चर बेस्ड 3 सवाल पूछे गए थे, तो उनसे शुरुआत करते हैं। ये मिष्ठान का चित्र दिखाकर पूछा गया, इनमें से किस त्योहार पर बनाया जाता है? और ये 4 ऑप्शन बताए गए हैं मुझे। तो ये तस्वीर मोदक की है जो भगवान गणेश का पसंदीदा व्यंजन है। तो राइट आंसर गणेश चतुर्थी, और इसीलिए भगवान गणेश को मोदक प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ये तस्वीर दिखाकर पूछा गया, ये किसका समाधि स्थल या स्मारक है? और इस तस्वीर के साथ इंफॉर्मेशन मैंने चित्रों को पहचाने क्वेश्चन 3 वाले वीडियो में बताई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं ज्यादातर वीडियोस में जहां भी संभव हो इमेजेस के साथ ही इंफॉर्मेशन देती हूं, इसीलिए आप जब भी इस चैनल के वीडियोस देखें तो देखते समय इमेजेस पर भी फोकस करते जाएं। और इस समाधि स्थल पर जय जवान जय किसान लिखा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। और इनकी समाधि स्थल यानी इस स्मारक का नाम है विजय घाट। और अब ऑप्शंस में आए इन सभी प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल का नाम भी हम देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि या स्मारक का नाम शांतिवन, और इंदिरा गांधी जी का मेमोरियल है शक्ति स्थल, और राजीव गांधी जी के स्मारक का नाम वीर भूमि। और एक बात, ये सभी स्मारक दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित स्मारक परिसर में है। और दिल्ली में यमुना किनारे स्थित इस स्मारक परिसर में सबसे पहला स्मारक बना महात्मा गांधी जी का, जिसका नाम है राजघाट, जिस पर उनके अंतिम शब्द हे राम कोटेड है। और तीसरा पिक्चर बेस्ड सवाल जो बॉलीवुड के टॉपिक से है, तो ये तस्वीर दिखाकर पूछा कि यह तस्वीर फिल्म आरआर के अभिनेता जूनियर डैश की है। और ऑप्शन जैसा मुझे बताया गया बीसीआर, पीसीआर, डीटीआर, एनटीआर। तो ये तस्वीर आरआर फिल्म के अभिनेता जूनियर एनटीआर की है। तो राइट आंसर यहाँ पर एनटीआर होगा। ये जूनियर एनटीआर को एनटी रामाराव जूनियर या तारक नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम नंदमुरी तारक रामाराव जूनियर। और ये जूनियर एनटीआर तेलुगु देशम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक एनटी रामाराव, जिन्हें एनटीआर कहा जाता था, के पोते हैं। एनटीआर यानी नंदमुरी तारक रामाराव, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पहली बार वे 1983 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और 1983 से 1995 के बीच 3 बार इस पद के लिए चुने गए। एनटीआर राजनेता होने के साथ फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी थे। और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना इन्होंने 1982 में की। और ये तेलुगु देशम पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, ये नारा चंद्रबाबू नायडू एनटीआर के दामाद हैं। और ये ससुर दामाद दोनों ने ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। और अब इसके अलावा एक और बॉलीवुड क्वेश्चन था ऑडिशन में, तो वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सी फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित नहीं है? और ये 4 ऑप्शन मुझे बताए गए। कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें। तो यहाँ पर कुछ कुछ होता है को छोड़कर तीनों मूवी के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा हैं, इसीलिए राइट आंसर कुछ कुछ होता है होगा, क्योंकि इसके डायरेक्टर करण जौहर हैं। और यही करण जौहर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म भी है। और इनका जन्म नाम राहुल जौहर। और ये करण जौहर फिल्म निर्माता यश जौहर के पुत्र हैं, जो फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक थे। और ये करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी का नाम एन अनसूटेबल बॉय। और ये आदित्य चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यशराज फिल्म के फाउंडर यश चोपड़ा जी के पुत्र हैं। नेक्स्ट, कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही और बरीद शाही, ये राजवंशों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इन सभी राजवंशों ने डेक्कन तक्कन के क्षेत्र में शासन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तक्कन। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा खेल टूर्नामेंट सबसे पहले शुरू हुआ था? और ऑप्शन थे फीफा वर्ल्ड कप, समर ओलंपिक, ओडीआई मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप और मेंस फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समर ओलंपिक, क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई, यानी 19वीं सदी में हुई, और बाकी के तीनों खेल टूर्नामेंट 20वीं सदी में शुरू हुए हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 1930 में शुरुआत हुई है इसकी, और एक बार 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से, और ओडीआई मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में शुरू हुआ। एक बात ये भी ध्यान रखें कि वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2 साल पहले शुरू हुआ है 1973 में, और मेंस फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में शुरुआत हुई, तो वुमेन्स फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में स्टार्ट हुए। अगला सवाल, मुंबई में स्थित बॉम्बे हाउस किस बिजनेस ग्रुप का है? और ऑप्शन जो बताए गए अडानी, रिलायंस, गोयनका, टाटा ग्रुप। तो राइट आंसर टाटा ग्रुप है। ये बॉम्बे हाउस जो मुंबई में हुतात्मा चौक और फ्लोरा फाउंटेन के पास स्थित है। टाटा ग्रुप टाटा समूह का मुख्यालय है। नेक्स्ट, पटोला साड़ी किस राज्य से संबंधित है? पटोला साड़ी का संबंध गुजरात राज्य से है, तो राइट आंसर गुजरात। ये पटोला साड़ी गुजरात के पाटन में बनाई जाती है। अगला सवाल, नीचे दिए गए बंदरगाह और जल निकायों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन है चेन्नई बंगाल की खाड़ी, कोची अरब सागर, पणजी बंगाल की खाड़ी और मुंबई अरब सागर। तो इन जोड़ियों में पणजी बंगाल की जोड़ी का मेल सही नहीं है, तो राइट आंसर यही होगा पणजी बंगाल की खाड़ी। ये भारत का मैप आप देख सकते हैं, और भारत के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर है। और ये चारों बंदरगाह जो ऑप्शन में आए थे, आप मैप पर देख सकते हैं इनकी लोकेशन। तो अब क्लियर ही हो गया कि पणजी अरब सागर के तट पर स्थित है, न कि बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार क्या होगा? तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा, और इस प्रश्न का उत्तर भी कल्कि ही है। वैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र मैं राम मंदिर के जीके के वीडियो में और माइथोलॉजी के और एक वीडियो में भी कर चुकी हूँ। अगला सवाल, इनमें से कौन सी झील सबसे उत्तर में है? और ऑप्शन जो मुझे बताए गए चिल्का, लोनार, वुलर, हुसैन सागर। चिल्का खारे पानी की झील है जो ओडिशा में स्थित है। लोनार उल्कापिंड के प्रभाव से निर्मित महाराष्ट्र की एक झील है। वुलर ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हुसैन सागर एक कृत्रिम झील जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। तो सबसे उत्तर में वुलर झील है, तो राइट आंसर वुलर झील, क्योंकि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इनमें से सबसे उत्तर में है। और ये वुलर लेक मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अगला सवाल, ब्रोंकाई श्वास नली को शरीर के किस अंग से जोड़ती है? तो ये इमेज देखें, इसमें ये ब्रोंकाई देख पा रहे हैं आप, और ये ट्रेकिया यानी श्वास नली। तो ब्रोंकाई श्वास नली को लंग्स से जोड़ती है, तो राइट आंसर होगा लंग्स, फेफड़े। अब एक मुहावरे वाला सवाल, अपने सबसे प्यारे व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा? तो आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बहुत प्यारा होना। अब एक सवाल आईपीएल से, तो आईपीएल में लगातार 12 बार सीजन का पहला मैच हारने वाली टीम कौन सी है? तो राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस, एमआई। और आईपीएल 2024 का खिताब केकेआर ने जीता, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो इस टीम का तीसरा टाइटल था। और रनर अप रही एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद। और फाइनल मैच हुआ चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। अब अंत में 6 सवाल जो करंट अफेयर से पूछे गए। वैसे ये आईपीएल का सवाल भी करंट से स्टैटिक सवाल है। तो एक सवाल ये अवार्ड से रिलेटेड, 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के खिलाड़ियों को दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर है बैडमिंटन। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी को दिया गया, जो बैडमिंटन के डबल्स के खिलाड़ी हैं। ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचा 2022 एशियन गेम्स 19वें एशियाई खेल में, जो 2023 हांगझो चीन में आयोजित हुए। एशियाई खेलों में भारत के लिए बैडमिंटन का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बनकर। इससे पहले एशियन गेम्स में बैडमिंटन के खेल में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो पुलेला गोपीचंद। और पुलेला गोपीचंद जी की आत्मकथा का नाम है सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट। ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जाना जाता था।
और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी तो साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम तो मैं पहले अभी एक रिसेंट के वीडियो में और ओलंपिक के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो अब आप कमेंट में बताएं कि आत्मकथा का नाम। और एक सवाल पूछा कि उत्पल सिंह जी लोकसभा में किस पद पर हैं? तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल महासचिव के पद पर हैं 2020 से। इससे रिलेटेड एक फैक्ट कि भारत की लोकसभा के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो भारत की लोकसभा के पहले महासचिव सेक्रेटरी जनरल श्री M.N. कौल थे। और एक सवाल ये, श्री ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया 2024 में, इससे रिलेटेड था। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी रहे हैं 1950 से 1958 तक। और पहली और अब तक इकलौती महिला जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सुशोभित किया वो V.S. रमा देवी है। ये V.S. रमा देवी कर्नाटक राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला भी है। और अगला सवाल 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित पूछा गया कि रामभद्राचार्य जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2023 में रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। और गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य या स्वामी रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं और इनका जन्म नाम गिरिधर मिश्रा, पंडित गिरधर। और गुलजार जी का जन्म नाम संपूर्ण सिंह कालरा। वैसे संस्कृत के लिए प्रथम ज्ञानपीठ अवार्डी हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, 2006 में पुरस्कार प्राप्त किया। और उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ अवार्डी है फिराक गोरखपुरी 1969 में। और ये फिराक गोरखपुरी का जन्म नाम रघुपति सहाय। वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित 2 वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसमें साहित्य का काफी टॉपिक कवर हुआ है। और एक क्वेश्चन ये ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में पूछा गया, जो 2024 में हैती देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया। तो हैती का लोकेशन मैप पर देख ले, जो कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। और मैप पर हैती से लगकर ये जो देश दिख रहा है ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, डोमिनिकन गणराज्य, जिसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो। ये कैरिबियाई सागर में तो स्थित है दोनों, पर किस महाद्वीप कॉन्टिनेंट में आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। और ये दोनों देश हिस्पानियोला द्वीप पर स्थित हैं। और ये डोमिनिकन गणराज्य का ध्वज देखकर बताएं इस पर कौन सा पवित्र ग्रंथ है, जो मैं पहले के एक बिम्स्टेक वाले वीडियो में बता भी चुकी हूँ। और अब अंतिम सवाल, हाल ही में ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की स्थिति यूरोप के एक देश आइसलैंड में पैदा हुई, उसके बारे में था। तो आइसलैंड का लोकेशन देख ले ये मैप पर, जो यूरोप महाद्वीप का एक द्वीप देश है और इसकी राजधानी का नाम रेक्साविक। आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक कर लीजिए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड आपके विचार या कोई सजेशन है तो कमेंट करें। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और केवीसी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।